नमस्कार। मेरा नाम वैशाली और मैं आज मेरा जो बहुत एक 4-5 महीने से मैं एक जो एक्सपीरियंस ले रही हूँ। कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं हर एक के लाइफ में। हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, इंसिडेंट्स होते रहते हैं स्पेशली। और वो इंसिडेंट्स हमारे दिमाग में मेमोरी छोड़ के जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे होते अच्छी मेमोरीज़ होती है तो चलो हम लोग हंस के उसको एक अच्छा फील लेके हम लोग उसमें से निकल जाते हैं बाहर। अच्छा अच्छा फील होता है वो। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो एक ख़राब एक्सपीरियंस करा के जाते हैं। या फिर मेजॉरिटी टाइम हम वो गुस्सा या फिर गिल्ट या फिर हेट्रेट में वो इंसिडेंट हमको ये स्वरूप में हमको याद रहता है। सो मुझे यही इंसिडेंट्स के बारे में कुछ बात करनी है कि चलो इंसिडेंट्स होते तो है हर एक के लाइफ में। इंसिडेंट होने के रीजंस होते हैं कि एक आध इंसिडेंट हो गया तो वो एक मे बी वो किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। कुछ इससे पहले कुछ हो चुका है और उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, इसलिए वो इंसिडेंट हो गया। और या फिर जो इंसिडेंट हो गया है वो किसी के हाथ में नहीं है, या फिर हो गया वो कुछ तो सीखना है हमको, वो उसमें से कुछ तो लेसन लेना है, इसलिए वो इंसिडेंट हो रहा है। तो जो भी हो, दोनों चीज़ें में से हो, तो हमको इसमें से जो मेमोरी रहेगी वो मेमोरी को हमको एक तो लेसन में कन्वर्ट कर देना है। सो मेरे हिसाब से आजकल मैंने मतलब जो भी इंसिडेंट होता है, मैं आजकल ये इंसिडेंट को एक मेरे तरीके से रिजॉल्व करती हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक ये चीज़ों का कॉन्सिक्वेंसेस होता है। सबसे पहले होता है इंसिडेंट, फिर वो इंसिडेंट से हमको आता है एंगर आता है। अगर समझो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया, इसका मतलब है अवेयरनेस कम है। अगर गुस्सा कम आ गया तो अवेयरनेस ज़्यादा है। तो ये एक समझ लो एक बार जैसा है। सबसे है इंसिडेंट, पहले इंसिडेंट है और फिर है एक्सेप्टेंस। और अगर इंसिडेंट को आप एक्सेप्ट करते हो, इसका मतलब आप में अवेयरनेस है। अगर ये अवेयरनेस कम होगी तो गुस्सा ज़्यादा आएगा, और अगर ये जो अवेयरनेस है वो कम रहेगी तो गुस्सा ज़्यादा आएगा। अवेयरनेस ज़्यादा है तो गुस्सा कम आएगा। अभी इसको मैं थोड़ा और ज़्यादा थोड़ा इलेबरेट करती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी एक इंसिडेंट हम अपने अपने दिमाग में एक याद कर लेते कि सबसे कौन सा भी एक है अपनी लाइफ में रिसेंटली, या जो भी है हमने मन में पकड़ के रखा है, ऐसा कोई भी एक इंसिडेंट हम याद करते हैं। फिर हमारी वो टाइम पे कुछ तो एक रिएक्शन होती है। अगर कुछ भी रिएक्ट कर लिया, मेजॉरिटी हम होता है कि एंगर आ जाता है। तो अगर एंगर आ गया और मैंने उसको सही तरीके से मतलब दो चीज़ें होती है। एंगर आते हैं तो एक तो हम लोग उसको एक्सप्लोजन में बदलता है, हम लोग झगड़े में एंगर को एक्सप्रेस कर देते हैं, बोल देते हैं। और दूसरा चीज़ है कि कुछ एंगर सप्रेस्ड होते हैं, साइलेंस में, लोग साइलेंस में चले जाते हैं। अगर गुस्सा आता है तो कुछ लोग बोल देते हैं गुस्सा है जो भी चीज़ है, और दूसरा है कि कुछ लोग साइलेंस में चले जाते हैं, वो गुस्सा अंदर ही मन में रखते हैं। जो अगर समझो गुस्सा आ जाता है, अगर ये जो चीज़ें हैं मैं जो बोल रही हूँ इससे है मतलब ऐसे है कि खुद को कम तकलीफ़ हो, इसको रिजॉल्व करना है। इसमें खुद को कम से कम तकलीफ़ हो और हमको यहाँ ये चीज़ से बाहर निकलना है। तो एंगर है, एंगर को अगर मैंने बोल दिया कि मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पे, ये या तुमने ऐसे किया वैसे किया, तो हम ऐसे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, हेट्रेट करते हैं। तो मैंने भी ये गलतियाँ बहुत मेरे लाइफ में मैं कर चुकी हूँ कि मैं भी मुझे गुस्सा आता था और मैं जो चाहे मन में आए मैं बोल देती थी। फिर बाद में मुझे अभी अभी रिसेंटली समझ में आया कि हाँ, मुझे गुस्सा आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मुझे वो गुस्से को
प्रेज़ेंट करना आना चाहिए। अगर मुझे गुस्सा क्यों आया, किस बात पे आया, तो ये अगर मैं सामने वाले को सही ढंग से बता दूँ, तो अ, ये भी एक अवेयरनेस है। तो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि हाँ, शायद इसका आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है एटलीस्ट समझ में आएगा उसको, अगर उनको समझना है तो। वो भी हम वहाँ पे भी हमको उनको स्पेस देनी है, अगर लेकिन एक खुद को एक सेटिस्फिकेशन होती है कि मैंने मेरे सही ढंग से मैंने सामने वाले को बताया कि भाई ये चीज़ है वो जो मुझे अच्छी नहीं लगी है या फिर मुझे ठीक नहीं लगी है। तो उनको जो सोचना है वो सोच ले, वो उनकी मर्ज़ी है। दूसरा है कि एंगर को हम लोग साइलेंस में चले जाते हैं। तो साइलेंस दो तरीके के होते हैं। साइलेंस ऐसे है कि सप्रेस्ड एंगर होता है, एंगर तो है मन में लेकिन वो अंदर ही अंदर कि अच्छा तुमने ऐसे बोला ना, ठीक है, देखो फिर मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ, फिर ये जेलसी आ जाती है, हेट्रेड आ जाता है इसमें भी। तो यहाँ पे भी मतलब एक क्या बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। सो ऐसा है कि और एक दूसरा तरीके का साइलेंस है कि यहाँ पे हम सोचना शुरू कर देते अंदर अंदर ही अंदर कि यार ये ऐसा इंसिडेंट क्यों हो गया, इसमें मेरी गलती क्या थी, सामने वाले की गलती क्या थी, या फिर कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी भी गलती नहीं है, सामने वाले की गलती नहीं है, तो वो शायद वो टाइम वैसा हो सकता है, उस वजह से हो चुका होता है वो चीज़ें। तो हम यहाँ पे ब्लेम नहीं कर सकते यहाँ पे किसी को। तो समझो अगर वो टाइम की चीज़ है तो वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दूसरी चीज़ होती है कि अगर हमारी गलती मेरी गलती है, समझो एक मेरी भी लाइफ में एक टाइम था कि अगर कुछ चीज़ें हो जाती थी तो मैं सेल्फ ब्लेमिंग बहुत करती थी, मैं गिल्ट में चली जाती थी कि यार मेरे से गलती हो गई, मेरे से हो गई, तो ये गिल्ट में चला जाता है, ये भी ठीक नहीं है। दूसरा है कि सामने वाले की गलती है, तो अगर समझो सामने वाले की गलती में भी दो चीज़ें होती है कि एक तो वो खुद बंदा एक्सेप्ट करता है कि भाई नहीं मेरी गलती थी, मेरे वजह से ये ऐसे ऐसे हो गया, प्लीज़ आप सॉरी बोल देते हैं हम लोग, फॉरगिवनेस मांगते हैं कि नहीं सॉरी मेरे से गलती हो गया। तो यहाँ पे जो फीलिंग आती है वो हमको ईगो वाली फीलिंग आती है कि हाँ देख तेरी गलती थी इसलिए हो गया, तो यहाँ पे ईगो वाला फीलिंग आता है। अगर सामने वाला बंदा एक्सेप्ट नहीं करता है, भले उसकी गलती है फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हमको और गुस्सा आ जाता है। सो ये भी एक है चीज़। दूसरा है कि हमारी खुद की गलती है तो हम गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये जो फीलिंग्स आती है, गिल्ट की फीलिंग आती है, हेट्रेड की फीलिंग आती है, ईगो की फीलिंग आती है, तो ये फीलिंग्स से हमको बाहर निकलना है, क्योंकि ये फीलिंग्स आपको वापस वो इंसिडेंट बार बार याद कराएगी और अननेसेसरी हमारा वो टाइम चला जाएगा। अगर समझो इन केस अगर ये सेल्फ मिस्टेक है, गिल्ट है, तो हमको खुद को फॉरगिव कर लेना चाहिए कि ठीक है मेरे से मिस्टेक हो गया है और मुझे ठीक है मैंने जानबूझ के नहीं किया है, और अगर इन केस जानबूझ के भी किया है तो नहीं मुझे समझ में आ गया कि ऐसे नहीं कर लेना चाहिए। तो ये भी एक एक्सेप्टेंस है कि खुद को फॉरगिव कर लो, खुद को एक्सेप्ट कर लो। और दूसरा है कि अगर सामने वाले का है तो वो फॉरगिवनेस मांग ही रहा है, हमको उसको फॉरगिव कर देना है। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस का। सो ये जो एंगर है और एक्सेप्टेंस सॉरी इंसिडेंट है और एक्सेप्टेंस है, तो होता ये है कि इनके बीच में अगर एंगर बढ़ता है इसका मतलब अवेयरनेस काफ़ी कम है, सेल्फ अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो हमको धीरे धीरे वो अवेयरनेस बढ़ानी है। और दूसरा है अवेयरनेस बढ़ानी है। तो देखो अवेयरनेस आएगी कैसे, अगर हम लोग एक आध चीज़ का एक्सपेरिमेंट में, ये इंसिडेंट हमारी लाइफ में पहले भी कभी हो चुका होता है, तो हम लोगों को फटाफट अवेयरनेस आ जाती है, हमको इतना गुस्सा नहीं आता है। लेकिन यही अगर
ये समझो इंसिडेंट एकदम शॉकिंगली, एकदम कभी नहीं ऐसा इंसिडेंट हो गया है, तो वो टाइम पे हमारी अवेयरनेस काफ़ी कम होती है क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो एक तो अवेयरनेस ज़्यादा तब होगी जब हम उसको बार बार वो इंसिडेंट को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। और अगर हमने वो अवेयरनेस कम तब होती है जब हमने वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं लिया होता है। इसलिए एक्सपीरियंस लेना हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन फिर ऐसा है कि इसके लिए अगर मुझे कोई भी इंसिडेंट को एक्सेप्टेंस में चेंज करना है तो मुझे एक्सपीरियंस तो लेना ही पड़ेगा। और दूसरा है कि अ, मतलब एक तो मुझे अवेयरनेस आएगी या फिर कुछ तो लेसन मुझे मिलेगा कि ये इंसिडेंट से मुझे ये लेसन मिला है। तो हम ये लेसन को जब तक समराइज करते रहेंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ईगो थोड़ी सी बाहर आ जाती है, कभी गिल्ट आ जाती है। तो अगर हम लोग अगर समझो ईगो आ जाती है तो मैं खुद को पूछूंगी, अगर ये बंदे से गलती हो गई है इसलिए मुझे ईगो आ रहा है, अगर यही गलती अगर मेरे हाथ से हो चुकी होती तो क्या मुझे यही फीलिंग आता? ये मैं क्वेश्चन खुद को करती हूँ। तो फिर मेरा अवेयरनेस बढ़ता है। फिर ऐसे करते करते ये अगर मैं क्वेश्चन बार बार पूछती रहूँगी ना तो मेरा ईगो डाइल्यूट हो जाएगा, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में डाइल्यूट हो जाएगा। और मैं वो एक्सपीरियंस को, वो इंसिडेंट को, वो बंदे को एक्सेप्ट करना सीख लूँगी। दूसरा चीज़ है, और ये सब मैंने एक्चुअल में मैंने रियल लाइफ में ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आज ये सब चीज़ें बोल पा रही हूँ। दूसरा है कि हम लोग एक्सपीरियंस लेने से डरते क्यों है। इसमें दो फैक्टर होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं कि उनको बोलते नहीं लेना है हमको एक्सपीरियंस, जो चल रहा है वो चलने दो। डरते इस चीज़ के लिए है कि इसमें दो फैक्टर होते हैं, एक तो पीपल फैक्टर होता है या फिर सेल्फ फैक्टर होता है। पीपल फैक्टर में ये है कि लोग कहते हैं कि ये कोई भी लोग हो सकते हैं, घर के लोग हो सकते हैं, घर के बाहर के लोग हो सकते हैं। अगर समझो हमारे घर का बच्चा ही है और अगर वो लाइफ में कुछ नई चीज़ करना चाहता है तो हम लोग लोग बोलते हैं या फिर बाहर के लोग बोलते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, उसके फ्रेंड्स या भी जो भी है सर्कल्स में होते हैं। तू क्यों कर रहा है, अगर तू नहीं कर पाया तो, तेरे से नहीं हो पाया तो। ये लोगों का लो एनर्जी फैक्टर होता है जो उसके इमोशंस पे, उसके जो भी चीज़ है उसके ऊपर अफेक्ट करता है, उसके डिसीजन के ऊपर अफेक्ट करता है। ये होते हैं लोगों का पीपल फैक्टर होता है। दूसरा होता है सेल्फ फैक्टर कि जिस जो बंदा उसकी एनर्जी हाई है तो वो केयर नहीं करेगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उसके बारे में वो नहीं सोचेगा। लेकिन जिस को खुद के अंदर लो एनर्जी है तो वो ये लोगों की चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देगा कि नहीं यार, लोग तो ऐसे बोल रहे हैं, अगर मैं नहीं, और सच में लोग अगर ऐसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा और सच में अगर मैं नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे, तो मैं तो फेलियर, मतलब ये जो फियर ऑफ फेलियर होता है तो ये इसकी वजह से हम लोग एक्सपीरियंस करने में करने के लिए आगे बढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए कि हाँ, जो चल रहा है वो चलने दो, जो रूटीन चल रहा है वो चलने दो, हम रूटीन से बाहर नहीं निकलते। अगर रूटीन से बाहर नहीं निकलेंगे तो नया एक्सपीरियंस नहीं आएगा, नया एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो अवेयरनेस नहीं आएगी, अवेयरनेस नहीं आएगी तो हम लाइफ में कभी अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे, हम वही के वही रहेंगे। अगर हमको अपना खुद को शिफ्ट करना है तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेस से तो जाना ही पड़ेगा। और जो भी चीज़ होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक आध चीज़ होती है, समझो मैं खुद के बारे में ही बोल देती हूँ कि मेरे बारे में भी लाइफ मुझे बहुत एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है। बहुत घर के लोग भी बोलते रहते हैं कि आप ये चीज़ करो नहीं करो। बहुत बार ऐसा हो चुका है, जब जैसे कि मैं एक न्यू जॉब शुरू करना चाहती थी तो मुझे घर से बोला गया कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगी, देखो तुमको तो 4 बजे उठना पड़ेगा, सबका घर का काम करो, फिर वहाँ पे जाके काम करो, फिर वापस आओ, तुम्हारे पास मेड भी नहीं रहेगी तो तुम कैसे कर पाओगी। तो फियर ये डाला गया, तो शुरू में मैंने भी थोड़ा वो फियर में सोच लिया कि ऐसे ऐसे ये लोग, मतलब सच में मेरे से होगा कि नहीं होगा। फिर एक दिन जब सामने से अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं।
मेरा सोचने का तरीका ऐसा होता है कि मैं इंसिडेंट को सामने रख देती हूँ, जो भी एक चीज़ होती है उसको सामने रख देती हूँ। अगर मैं वो चीज़ करूँगी तो उसका क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। अगर मैं वो चीज़ नहीं करूँगी तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो ये दोनों का मैं ये पूरा चीज़ों का मैं टैली कर देती हूँ और इसमें से मुझे एक बेहतरीन आंसर मिल जाता है और मुझे समझ में आता है कि मुझे वो चीज़ कर लेनी चाहिए कि नहीं कर लेनी चाहिए। जो भी पॉइंट उसमें हाईलाइट हो जाता है उससे मुझे वो चीज़ करने, वो जो चीज़ का इम्पोर्टेंस है कि मुझे सच में वो चीज़ कर लेनी चाहिए कि नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस मुझे समझ में आती है। और ये हर एक के लाइफ में ये तो होता ही है कि आपको वो थोड़े आप ये इसमें चले जाते हो कि यार मैं ये चीज़ करूँ कि नहीं करूँ। तो आप सीधा सीधा खुद को पूछ लो कि करूँगा तो क्या फ़ायदा नुकसान होगा, नहीं करूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। और जस्ट वो चीज़ करने के लिए उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपको डेफिनेटली आपको वो पता चलेगा और वही इम्पोर्टेंस हमको एनर्जी देती है। हम वही इम्पोर्टेंस की वजह से हम रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है मैं लेने वाली हूँ रिस्क, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो ये होता है सेल्फ। तो ऐसा है कि मुझे भी ऐसा बोला गया, फिर बाद में मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि ठीक है कर लेते हैं, नहीं हुआ तो क्या हो गया, छोड़ देंगे। तो फिर वहाँ पे होते कि हाँ लोग बोलेंगे कि अरे हाँ देखो हम बोल रहे थे तेरे से नहीं होगा, देखा छोड़ दिया ना तूने। तो ये चीज़ के लिए हम डरते हैं, इसलिए हम वो एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। तो मेरा और एक चीज़ है कि हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। अगर समझो मैंने ये चीज़ का एक्सपीरियंस ले लिया तो दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, एक तो गुड और बैड एज अ व्यू, लोगों के या अपने खुद के व्यू में। गुड मतलब क्या कि हाँ वो जो मैंने चीज़ की उसकी वजह से मुझे पैसा मिल गया, वो चीज़ से मुझे रिस्पेक्ट मिल गई और बहुत सारा नॉलेज मिल गया, जो भी चीज़ है कि मेरा टाइम अच्छा निकला, तो ये गुड हो गया। और समझो कि मैंने जाने से मुझे सेल्फ सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला या फिर जो भी चीज़ है, तो हम यूजुअली हम इसको बैड ऐसे कंसिडर करते हैं। तो अ, मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेस है। तो लोग जो अच्छे अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस है उसके लिए तो एकदम वेलकम सा होता है। लेकिन जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि जिसमें आपको किसी ने कुछ, हाँ हमने बोला था तू नहीं कर सकता, या फिर हाँ ये तो ऐसा ही है बंदा, ये इसने गलत काम किया है। तो हमको दोनों एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर समझो पैसा मिल भी जाए और रिस्पेक्ट मिल भी जाए तो ऑब्वियस ये भी मतलब अ, देखो अच्छी चीज़ मिलना भी, उसको भी हैंडल करना मतलब इजी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमको ईगो की तरफ लेके जाती है, तो वो भी हैंडल बैलेंस करना आना चाहिए। और दूसरा है कि अगर बैड सिचुएशन से भी, कॉन्सिक्वेंसेस से भी जाते हैं तो खुद को गिल्ट हेट्रेड से भी बचाना है, मतलब नीचे जाने से भी खुद को बचाना है और ऊपर जाने से भी खुद को बचाना है। कॉन्सिक्वेंसेस में हमें बैलेंस खुद को रखना, ये सब जो चीज़ें हैं, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और बैलेंस रखना, ये बोलने के लिए बहुत इजी चीज़ें होती है, लेकिन हर एक को पता है कि हम इसके थ्रू जब गुज़रते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ये सब हैंडल करना, ये बैलेंस करना। एंड तो मतलब जो सह रहा है उसको पता है कि क्या है। सो दैट इज़ वाई आई वांट टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू। और आई थिंक मैंने अभी जो बोल दिया ना कि ये गिल्ट, हेट्रेड और अवेयरनेस एंड बैलेंस, ये चीज़ें रखना मुश्किल है, लेकिन ये अगर आप नॉर्मली ऐसे ही जाओगे तो ये बहुत मुश्किल ही लगेगा और होता भी है मुश्किल। हाँ लेकिन आपकी जो इच्छा होती है, विश होती है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, नहीं निकलना है, ये काफ़ी मैटर करता है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने मेरे लाइफ में अभी तक मैंने देखा है वो है साइकिक सर्जरी। ये मैं तो बोलती हूँ दुनिया का सबसे बेहतर तरीका है ये सब चीज़ें
को डाइल्यूट करना, निकाल देने का है। आप ईगो इसमें से निकालते हो, हेट्रेड निकालते हो, हर एक लो एनर्जी आप उसमें निकाल भी सकते हो और आपको जो चाहिए वो आप पॉजिटिवली फीड भी कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत ही दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक में से एक है। तो साइकिक सर्जरी इज़ द दी बेस्ट। तो इसकी वजह से आपको ये जो मैंने बोला ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। सो दिस इज़ द जर्नी फ्रॉम इंसिडेंट टू द एक्सेप्टेंस। काफ़ी सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं, इंसिडेंट है, एंगर है, अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस है। दिखने में 4 ही चीज़ें हैं लेकिन जर्नी काफ़ी बड़ी है, और ये जर्नी को एक सक्सेसफुली अगर हमको यहाँ से निकलना है, एक अच्छे वे से निकलना है, सो इसमें साइकिक सर्जरी काफ़ी सारी हेल्प करती है। सो थैंक यू वेरी मच।